नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का क्या रहने वाला है, अपना सामान्य ज्ञान रहने वाला है, यानी कि जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान के बारे में। जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अधिक पूछे जाते हैं। देखो, कोई सा भी एग्जाम हो उसमें सामान्य क्वेश्चन तो पूछेगा। जो सुपरफिशियल क्वेश्चन होते हैं, जो ऊपर से जो कोई नहीं पढ़ता, और वही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वही सबसे ज़्यादा आते हैं, और वही सबसे ज़्यादा गलत होते हैं बच्चों के। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के। देखो, पहला क्वेश्चन तो करेंगे अपन कौन किसका, राजस्थान में प्रतीक चिन्हों के बारे में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह जितने भी हैं उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। देखो, पहला ही क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन है, लेकिन किसी को बहुत सारों को आता नहीं है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 30 मार्च को। 30 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में चलते हैं 30 मार्च को राजस्थान वृहद राजस्थान नामक संघ के निर्माण के समय 30 मार्च को प्रति वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, राजस्थान का राज्य पक्षी है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये भी कौन सा है, तो इसमें आएगा घोड़ावन। दूसरा आएगा, कौन सा आएगा? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? घोड़ावन है। घोड़ावन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये पूछ रहा है, तो कब किया गया था? ये किया गया था 1981 में। 1981 में राज्य पक्षी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, घोड़ावन कहाँ पाया जाता है? घोड़ावन पाया जाता है राष्ट्रीय मृदा उद्यान में पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है। इसके साथ चलते हैं सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। सोरसेन नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? घोड़ावन पक्षी की शरण स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, घोड़ावन को कहा जाता है। साथ ही चलते हैं, सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? जो सोरसेन घास है उसके मैदान कहाँ पर स्थित है, कहाँ माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं बारां में। कहाँ माने जाते हैं? बारां में माने जाते हैं। राजस्थान का राज्य खेल है। जो राजस्थान का राज्य खेल पूछ रहा, तो उसमें क्या आएगा? बास्केटबॉल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बास्केटबॉल है अपना। जो 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं। हाँ, किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो वो घोषित किया गया था कब? 1948 में। कब किया गया था? 1948 में घोषित किया गया था। आगे चलते हैं इसके साथ। राजस्थान का कल्प वृक्ष माना जाता है। जो राजस्थान का कल्प वृक्ष है, तो किसे कहा जाता है? तो वह खेजड़ी को कल्प वृक्ष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है भैया। चलते हैं आगे के साथ। देखो, इसके साथ ये पढ़ लेते हैं। 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान राज्य वृक्ष खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष और राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अगर गौरव भी पूछ ले तो इसी को कहा जाता है। राजस्थान का धार्मिक ग्रंथ समी, यानी कि समी कहा जाता है। इसको इसको वैज्ञानिक भाषा में प्रोफेसर सेनिसेरिया प्रोसोपिस सेनिसेरिया, राजस्थानी भाषा में सिमलो और राजस्थानी भाषा में झांठी भी कहा जाता है। इसकी पत्तियों के चारे के स्थानीय भाषा में लूम कहा जाता है। जो स्थानीय भाषा इसकी जो पत्तियां होती है, इसको स्थानीय भाषा में लूम भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको कब पूजते हैं? इस खेजड़ी के वृक्ष को विजयदशमी और दशहरा के दिन पूजा जाता है। कब? विजयदशमी और दशहरे के दिन इसको पूजा जाता है। निम्नलिखित में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? खेजड़ी को जाना जाता है। खेजड़ी को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके साथ ही। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछ रहा, तो वो क्या होगा? खेजड़ी होगा। देखो, एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछ चुका है। ठीक है, उसके साथ चलते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राज्य वृक्ष का नाम पूछ रहा है, प्रोसोपिस सोनेरिया है। तो इसका बोटनी का नेम ये है। राजस्थान का सागवान का, जो राजस्थान का सागवान कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? रोइडा को कहा जाता है। चलो, इसके साथ इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अब 30 अक्टूबर 1983 को घोषित मृशोभा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान रोइडा, राज्य पुष्प रोइडा, वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेटा अंडुलेटा के नाम से इसका वैज्ञानिक नाम है। मुख्यतः ये पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ये फर्नीचर एवं औषधीय निर्माण के लिए प्रयुक्त है। प्रसिद्ध इस पेड़ का फैलाव राजस्थान राज्य के अधिकृत भाग होने के लिए इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके साथ। राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो राजस्थान रोहिड़ा का जो पुष्प नाम है वो क्या है? तो वह है टिकोमेला अंडुलेटा है। क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा
के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? जो राज्य पुष्प है वह कौन सा है? तो यह वह है रोएडा टेकुमेला अंडुलेटा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। राजस्थान पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? जो राजस्थान का रोहिड़ा है वह सर्वाधिक कौन से भाग में पाया जाता है? तो वह पश्चिमी भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान का राज्य पशु है, जो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो वह है चिंकारा। कौन सा है? चिंकारा। चिंकारा भारतीय गजिला राजस्थान का वन्य जीव श्रेणी यानी कि नॉन मेट्रिक स्टेट एनिमल राजकीय पशु 1981 में घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेंटी है और यह एंटीलोम प्रजाति का जीव है। इसमें मेमेलिया वर्ग का कोर्डेटा संघ का सदस्य माना जाता है। चिंकारा हल्के भूरे अखरोट रंग का एक सुंदर जानवर होता है। मरुस्थल ये होता है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। मरुस्थल का जहाज कहलाता है। मरुस्थल का जहाज एक ही होता है, ये उससे वो होता है ऊंट को। और देखो 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी। रेगिस्तान मरुस्थल के जहाज ऊंट यानी कि कैमल यानी कि क्या कैमल्स डोमेस्टिरिया को प्रथम यानी कि पशुधन श्रेणी में राजकीय पशु यानी कि डोमेस्टिका स्टेट एनिमल का दर्जा प्राप्त है। राजस्थान ऊंट के देवता पाबूजी, ऊंट के पालक रेबारी जाति जिसे रायका भी कहा जाता है। ऊंट का नवजात बछड़ा को टोल्डिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोल्डिया कहा जाता है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमल्स डोमेस्टिरिया। कैमल्स डोमेस्टिरिया एरिया है। चलो सम्मिलित करते हैं। इसमें सम्मिलित है, देखो क्या आएगा? फूल है, तो फूल कौन सा है? तो ये है टिकोमेला अंडुलेटा है। उसके बाद में चलते हैं पशु तो पशु है गजेला और बेनेटी। ठीक है, उसके साथ चलते हैं पेड़ में क्या आएगा? पेड़ आएगा प्रोफेसर सिनेरिया यानी कि खेजड़ी। और पक्षी क्या आएगा? ऑर्किडोटिक नाइगेरिस। ठीक है, उसके साथ चलते हैं। देखो अनुच्छेद में यानी कि अनुसंधान केंद्र भी बहुत पूछा जाता है। पहला है तो अनुसंधान केंद्र जो काजरी वाला है, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि बहुत ही फेमस RSSB का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो जो काजरी अनुसंधान सूक्ष्म अनुसंधान संस्थान काजरी है वह कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, उसके साथ चलते हैं। भारत सरकार 1952 में मरुस्थल नवीनीकरण संशोध केंद्र जोधपुर की स्थापना जिसे पुनर्गठन कर 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर का नाम दिया गया था। तो वह कौन सा है? काजरी है। आगे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का गठन कब किया गया था? तो उसका अनुसंधान का गठन किया गया था 1959 में किया गया था। काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च सेंटर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के किस शहर को 1952 में मरु विनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी? तो वह की गई थी, कब की गई थी? जोधपुर में की गई थी। ठीक है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भाई साहब ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कभी छोड़ता नहीं है पीछे। सेवर भरतपुर है जिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके साथ ही ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो सब में पूछे जाते हैं। देखो ये बता देता हूँ मैं आपको, इसमें कौन कौन से सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। जो सरसों अनुसंधान संस्थान है, सरसों अनुसंधान क्या है सेवर भरतपुर में, जो कब किया गया था? 1993 में ICR द्वारा सरसों अनुसंधान केंद्र वहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका नाम बदलकर सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया था 2000 यानी कि 2009 में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संयंत्र यानी CARI दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित है। और फिर केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर के यानी कि रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा फार्म स्थित है। ठीक है, इसके साथ चलते हैं आगे का। जो केंद्रीय कृषि फार्म यानी कि जेतसर गंगानगर कर्नाटक की सहायता से कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थापित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो ये कहाँ पे? बिछावाला बीकानेर में स्थापित है। बेर अनुसंधान और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। और इसके बाद में बाजरा अनुसंधान तो ये गुड्डा मलानी में है जो प्रस्तावित है। यानी कि बाड़मेर में देश का सबसे यानी कि देश का प्रथम बाजरा अनुसंधान निर्माणाधीन है। ठीक है,
नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो वह किया गया है कहाँ पर? बीकानेर में किया गया है। और आगे चलते हैं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थापित है? जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वह कहाँ पर है? बीकानेर में स्थापित है। राजस्थान में बेर और खजूर अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बेर और खजूर का अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थापित है? तो वह है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थापित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC सेवर भरतपुर की स्थापना हुई थी तो 1993 में को हुई थी। 1993 को इसकी स्थापना कर दी गई थी और 2009 को क्या किया था? इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? तो ये है भैया तिब्जी अजमेर में स्थित है। आगे चलते हैं, सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा में नहीं है, ये तिब्जी अजमेर में है। कहाँ पर है? ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। आगे चलते हैं, केंद्रीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं तो वह कौन सा है? तिब्जी अजमेर सेवर भरतपुर अजमेर भरतपुर में है, सेवर भरतपुर में है। ठीक है। राजस्थान के किस क्षेत्र में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी सूपों एवं शोषों के मानवाधिकार संरक्षण संवर्धन तकनीकों पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है? तो वह किस पर किया जा रहा है? प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो वह किया जा रहा है कि जैसलमेर क्षेत्र में किया जा रहा है। कौन से? जैसलमेर क्षेत्र में किया जा रहा है। आगे चलते हैं, इसके साथ ही देखो इसकी व्याख्या बोली, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान काजरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र जैसलमेर, बीकानेर, पाली व भुज गुजरात में, कृषि विज्ञान केंद्र पाली जोधपुर तथा क्षेत्रीय प्रबंधन मृदा संरक्षण क्षेत्र चांदनगांव जैसलमेर व बिछावाला बीकानेर में स्थापित है। राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग में जहाँ कृषि पारिस्थितिकी पर्यटक एवं अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई गई है तो वह माउंट आबू में बनाई जा रही है। कहाँ पर? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है। चलते हैं आगे, राजस्थान के केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है अविका नगर टोंक में। कहाँ पर है? अविका नगर टोंक में स्थापित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में ICR केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान यानी कि ICRCSWRI जो ये कहाँ पर है? ये भैया ये है कहाँ पर है? मालपुरा टोंक में है। ये कहाँ पर है? मालपुरा टोंक में है। कौन सा? टोंक जिले में पड़ता है, मालपुरा तहसील में। ठीक है। आगे चलते हैं, पशु अनुसंधान केंद्र कोटम देसर स्थित है। कोटम देसर कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। पशुधन अनुसंधान केंद्र कोटम देसर बीकानेर बीकानेर में स्थित है। पशु अनुसंधान केंद्र द्वारा हाइड्रोपोनिक तकनीक से नियंत्रण की जलवायु के बिना मिट्टी के हरे चारे का उत्पादन किया जाता है। क्या किया जाता है? हरे चारे का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। आगे चलते हैं, इसके साथ ही यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा ऊंट परियोजना निर्देशालय की स्थापना जोहड़बीड़ बीकानेर में 5 जुलाई 1984 को ऊंट को रख रखाव प्रजनन एवं उनमें होने वाली रोगों का उपचार की गई। 20 सितंबर 1995 को कर्मोत्तर कर राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का नाम कर दिया गया था। 1989 को जोहड़बीड़ बीकानेर में ही राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। यहाँ पर ही क्या है? अश्व अनुसंधान संस्थान है। राज्य के ऊंट प्रजनन का कार्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो वह किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन सत्य पूछ रहा, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में भैंस अनुसंधान या प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है वल्लभनगर उदयपुर में। कहाँ पर है? वल्लभनगर उदयपुर में है। आगे चलते हैं,
इसमें क्या पूछ रहा है हमें, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो बकरी का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अजमेर में है। कहाँ पर है भैया, ये है अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या आएगा। तो आगे क्वेश्चन है इसमें, सामाजिक कार्य शोध केंद्र, यानी कि सामाजिक कार्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है, किससे स्थित है, तिलोनिया, तिलोनिया में स्थित है, अजमेर के पास में है। तो ये कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है। तो भैया केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर है, पिलानी झुंझुनू में। निम्नलिखित कीजिए। तो इसमें क्या आएगा, देखो पहली प्याज मंडी कहाँ पर है, पहली प्याज मंडी है अलवर में। सरसों सेवर भरतपुर में है। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, अजमेर में है। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है, जो शुष्क वन संस्थान जो आफरी के नाम से जाना जाता है, तो वह जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है क्या है, आफरी। आफरी जोधपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की स्थापना कब की गई थी, तो आफरी की स्थापना की गई थी 1985 में की गई थी। कब की गई थी, 1985 में की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, शोध अनुसंधान संस्थान के कीजिए। तो इसमें जो है, इसमें सम्मिलित करना है अपन को। तो देखो धनिया कहाँ पर है, धनिया तो है अजमेर में। घोड़ा 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 पूछ रहा है, तो ये आएगा बीकानेर में। सरसों सेवरपुर में है। और भेड़ कहाँ पर है, टोंक में है। भेड़ कहाँ पर है। आगे चलते हैं, इसके साथ ही DMRC जोधपुर का पूर्ण रूप किया गया है। DMRC का पूर्ण रूप किया गया है, तो डेजर्ट मेडिसन रिसर्च सेंटर है। क्या है, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके साथ ही किस जिले की रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, तो वह कहाँ पर है, तो यह है जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में है। आगे चलते हैं, इसके साथ राज्य सुंदर संवेदना अनुप्रयोग केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है, जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर, जोधपुर में। इसके साथ ही चलते हैं आगे क्वेश्चन, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्योरा का प्रादेशिक केंद्र स्थापित किया गया है, तो कब किया गया है, 1965 में किया गया था। कब किया गया था, 1965 में इसका किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है पंचभद्रा में। कहाँ पर है भैया, ये है पंचभद्रा में स्थित है रेल का। देखो फिर सम्मिलित पूछ रहा है, तो सम्मिलित करना है अपन को। तो सम्मिलित करना है, देखो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यह है जोधपुर में। उसके बाद केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर में है। और मक्का का पूछ रहा है, मक्का आएगा बांसवाड़ा में। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, तो ये आएगा टोंक में। कहाँ पर आएगा, टोंक में आएगा। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म स्थित है, तो ये कहाँ पर है, सूरतगढ़ में। कहाँ पर है, सूरतगढ़ में है स्थित है। कहाँ पर है, सूरतगढ़ में स्थित है। तो आज की दिशा की जो राजस्व व्यवस्था और अपना जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहीं समाप्त कर दिए जाते हैं। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। आगे की अपन करेंगे कौन सा, ज्योग्राफी, और उनमें से क्वेश्चन करेंगे। और ये अनुसंधान केंद्र के पूरे क्वेश्चन हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।